हेलो एवरीवन, सभी प्यारे भाई एवं बहन का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। काफ़ी दिनों से लगभग तीन से चार दिनों से मैं यूट्यूब पर लाइव भी नहीं आ रहा था और कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाने के कारण ये वीडियो नहीं बन पा रहा था। मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे भाई बहन कि मैंने 27 तारीख 10वां महीने 2024 को कुछ प्रश्न को सेटिंग कर ही रहा था कि कुछ घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरे ऊपर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण मेरा हौसला पूरा टूट चुका था। फिर भी मैं धीरे धीरे करके प्रयास कर रहा हूँ लौटने का, और मैं चाहूँगा कि सब चीज़ को भुलाकर फिर से एक बार नई शुरुआत की जाए और आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट, अच्छे वीडियो। और एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है मेरे भाई लोग। आप लोगों का 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, जहाँ तक कि मुझे पता चला। क्लास 10 का पहला दिन एग्ज़ाम जो है हिंदी का है और दूसरा दिन जो है मैथमेटिक्स का है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आपका ये हफ्ता भाई आपके साथ है, आपके एग्ज़ाम के साथ है, बशर्ते आपको मेहनत करते रहना है। आपको मैंने जो रूटीन बताया है तो वीडियो में रूटीन के ऊपर भी बताया है, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रूटीन को फॉलो करना है, एवरीडे स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है मेरे भाई, आपका नंबर अच्छा है। खैर देख सकते हैं कि 27 तारीख 10वां महीना 2024 को कुछ प्रश्न को मैंने सेट किया था क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन मैं आज धीरे धीरे करके मेरे अंदर हौसला आया और मैं फिर से खड़ा हुआ हूँ। मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा, मैं फिर से नई शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे भाई सवाल में सेट कर रहा था आप लोगों के लिए, कुछ सवाल सेट कर रहा था कि क्लास 10 मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं पकड़ रहा था और बताने का प्रयास कर रहा था। जैसा कि आज 27 तारीख को मैं सेट कर रहा था फर्स्ट को, 27 तारीख को आज नहीं है। आपको पता होगा कि आज 3 तारीख, कितनी तारीख है मेरे भाई? तो आज 3 तारीख है, तो 3 तारीख के अनुसार समझेंगे। आज 3 नवंबर हो गया और महीना कौन चल रहा है? 11वां महीना 11वां महीना। अरे ये प्रश्न 27 को सेट किया गया था, लेकिन मैं 3 को बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा और के साथ हूँ एग्जाम तक। बस आपको देखना है, आपको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है और सपोर्ट करना है। बस आप सपोर्ट कीजिए, मैं नई नई वीडियो लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। देखते हैं। तो पहला सवाल मैंने सेट किया था आप लोगों के लिए मेरे भाई बहन कि किरण पुंज किसे कहते हैं। सवाल क्या था कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज को समझने से पहले मेरे भाई हम जानेंगे कि किरण किसे कहते हैं। क्या चीज पुंज जानेंगे कि किरण किसे कहते हैं। सवाल क्या गया? किरण पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। पुंज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह होता है। और एक किरण क्या है मेरे भाई? किरण। तो हम कह सकते हैं आराम से एक इजी वे में याद रख सकते हैं, ज़्यादा भारी है नहीं। मैं याद जोड़ नहीं देना, बस बात को समझना, आपको याद रहेगा। क्या बोला? पुंज का मतलब आपको मैट्रिक्स के अनुसार क्या बता रहा? समूह। और ये क्या है? किरण, यानी किरण के समूह। किसके समूह? किरण के समूह। कह सकते हैं कि किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई? किरण पुंज कहते हैं। आएगा आपको एग्जाम में सवाल ये आ जाए कि किरण पुंज, आप क्या समझते हैं? लिखेंगे कि किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी तो बन सकता है कि किरण ही हम किसे कहते हैं? किरण ही किसे कहते हैं? जब प्रकाश का एक सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरण को जो है मेरे भाई एक सीधी तीर रेखा के अनुसार दिखाते हैं, तिरछिन के अनुसार दर्शाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा कि किरण पुंज किससे कहते हैं। किरण पुंज का मतलब समूह, यानी किसका समूह? किरण का समूह। तो कह सकते हैं कि किरणों के समूह। किसके समूह? किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जब बात आई किरण पुंज की, किसकी बात आई मेरे भाई? किरण पुंज की आई। तो मैं चाहूँगा कि पूरा क्लियर आप लोगों के लिए किया जाए। तो किरण पुंज तो मैंने आराम से समझ लिया, किरण पुंज तो मैंने आराम से समझ लिया मेरे भाई। आप समझेंगे इनके प्रकार जो सवाल एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो किरण पुंज जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार। कितने प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज। तो कौन सा किरण पुंज मेरे भाई? अपसारी किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है मेरे भाई समांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है समांतर किरण पुंज। तो सवाल बनता है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आराम से समझना, अपसारी क्या चीज कह रहा है? अपसारी। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा मेरे भाई, यदि
एग्जाम में आप भूल गए ना, आप यदि एग्जाम में भूल गए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब देखिएगा तो क्या चीज़ फैलना याद कीजिएगा, क्या याद कीजिएगा, फैलना। क्या याद करना मेरे भाई, फैलना। और अभी देखिएगा तो क्या याद कीजिएगा, मिलना। किसका मिलना, किसका फैलना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब से क्या याद रखना, फैलना, और अभी से याद क्या रखना, मिलना। तो देखिए मेरे भाई अब सारे किरणपुंज समझेंगे। तो इसमें क्या कहता है, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती, क्या होती चली जाती मेरे भाई, फैलती हुई चली जाती है। तो ऐसे किरणपुंज को हम क्या कहते हैं, ऐसे किरणपुंज को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, अपसारी किरणपुंज। क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। ये जो फैल रहा है किरण, ये जो किरण फैल रहा है, प्रकाश की किरण फैल रहा है, इस फैलने वाले किरण को ही क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। यानी कि आपको ट्रिक से क्या मैंने बताया, अब देखिएगा अपसारी, भूल गए कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से याद रखेंगे। अब मतलब क्या बताया था भैया, अब मतलब फैलना। तो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती। फैल रहा मेरे भाई, क्या हो रहा है, फैल रहा, तो फैलती हुई चली जाती है। तो ऐसे किरणपुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। कैसा किरणपुंज कहते हैं, अपसारी। मुझे पता होगा, मैं आशा करूंगा मेरे भाई आप लोगों से कि आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अपसारी यानी अप मतलब फैलना, अप मतलब फैलना। तो अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई, क्या थी मेरे भाई, फैलती हुई प्रतीत होती। क्या हो रहा है, फैलना। फैलने वाला बात किस में आएगा, अपसारी में, और मिलने वाला बात किस में आएगा, अभिसारी में। तो इसमें क्या कहेंगे, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे किरणपुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई बहन। आगे समझेंगे अभिसारी किरणपुंज। कैसा किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको मैंने ट्रिक क्या बताया, अभी मतलब मिलना। अभी मतलब क्या मेरे भाई बहन, मिलना। अभी मतलब मिलना, किसका मिलना, प्रकाशों का मिलना। क्या कहेंगे मेरे भाई, कहाँ पर मिलना, एक बिंदु पर। यहाँ पर क्या हुआ, एक बिंदु से निकल के फैल रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बिंदु पर आके मिलेगा। अपसारी में क्या होता है कि बिंदु से निकल के फैलना, और अभिसारी में क्या होता है, बिंदु पर आके मिलना। अभिसारी में क्या होता है, बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणों का मिलना, और अपसारी में होता है किसी बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणों का फैलना। तो अभिसारी में कहता है मेरे भाई, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आके क्या चीज मिलती है, किसी एक बिंदु पर आके क्या होती है मेरे भाई, मिल रहा है। ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, मिल रहा है। कोई बिंदु था, कोई निश्चित बिंदु था, और इस बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, मिल रहे। क्या हो रहे हैं मेरे भाई, मिल रहे। तो जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलेगी, तो वहाँ पर जो किरणपुंज बनेगा, उस किरणपुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बार मेरे भाई आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, दोनों कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब सारे किरणपुंज किसे कहते हैं, अब मतलब फैलना याद रखिएगा, अभी मतलब मिलना याद रखिएगा। अब सारे किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती। क्या हो रही, फैलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे ही किरणपुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई बहन। आगे मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, अभी क्या चीज, अभी मतलब क्या चीज, मिलना, और अप मतलब क्या चीज, फैलना। अभी मतलब मिलना, तो क्या कहेंगे इसमें मेरे भाई, वैसा किरणपुंज। क्या चीज, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर क्या होती, मिलती है। तो जहाँ पर मिलने वाली बात आएगी उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहेंगे, जहाँ पर फैलने वाली बात आएगी वहाँ पर क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, तो ऐसे किरणपुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है, समांतर यानी बराबर, समांतर यानी क्या, बराबर, समानांतर यानी बराबर मेरे भाई, अंतर जो है क्या, समान, क्या कहेंगे इसमें, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती, समांतर। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती है मेरे भाई, समांतर, एक दूसरे की क्या होती है, समांतर, एक दूसरे की क्या होती है, समांतर। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाए उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरणपुंज। जहाँ पर आके मिल जाए उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। जहाँ पर फैलने वाली बात है वहाँ उसे क्या कहते हैं, अपसारी।
होते हैं। तो ये रहा मेरे भाई किरणपुंज का पूरा व्याख्या। तो मैं आशा करूँगा कि आपको जरूर समझ में आया होगा और एग्जाम में आ जाए मेरे भाई तो जरूर लिख दीजिएगा। किरणपुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। जिसमें प्रकाश किरणें फैल रहा उसे अपसारी किरणपुंज, जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आके मिल रहा अभिसारी किरणपुंज, और जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज। क्लियर है? ये किरणपुंज का व्याख्या रहा। आगे समझेंगे अगला सवाल। तो ये रहा मेरे भाई 1 नंबर का। अगला समझेंगे 2 नंबर में सवाल में क्या कहा जा रहा है। तो 2 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, उसे भी आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा मेरे भाई बहन। बशर्ते आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना है मेरे भाई, जिससे हमें फिर से हौसला मिलेगा, मैं फिर से लौट पाऊंगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट बना पाऊंगा। बशर्ते आप लोग सपोर्ट दिखाइए, मैं एक बार फिर से लौटने का प्रयास करूँगा। प्रकाश के परावर्तन, सवाल क्या पूछा? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। तो यहाँ से जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे मेरे भाई बहन सभी को क्लियर किया जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है? प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले परावर्तन हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश। जब परावर्तन का चर्चा हो रहा है तो सबसे पहले मैं प्रकाश जानूंगा, उसके बाद परावर्तन का चर्चा किया जाएगा। तो प्रकाश किसे कहते हैं? सवाल बन सकता है ना कि प्रकाश किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं मेरे भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आराम से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? जैसे कि मेरे भाई मैं आप बोर्ड को देख पा रहा हूँ, किसी वस्तु को देख पा रहा हूँ, या जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, तो किसकी सहायता देख पा रहे हैं? प्रकाश की सहायता से। अर्थात प्रकाश नहीं रहता तो आप मुझे भी नहीं देख पाते, मैं इधर भी नहीं देख पाता और ना मैं देखकर लिख पाता। तो किसकी सहायता से देख पा रहा हूँ मेरे भाई? प्रकाश की सहायता से। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को या किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसा कारक अपने आप में होता है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की क्या प्राप्त होती है? संवेदनाएं प्राप्त होती है। बोलने में मेरे भाई कुछ मिस्टेक हो जा रहा होगा तो माफ करने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से आप लोगों के सामने ट्राई करके बताने का प्रयास करूंगा। यानी कि हम जो आप जो मेरे भाई, आप जिसकी सहायता से जो आप किसी वस्तु को देख पाते हैं, जैसे कि हम इसे देख पा रहे हैं, किसकी सहायता से देख पा रहे हैं? प्रकाश की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। हम इसे देख पा रहे हैं, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। हम दीवार देख पा रहे हैं, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से मेरे भाई। तो आप हमें देख पा रहे हैं, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक वैसा कारक होता है, या प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तुओं को देखने की क्या प्राप्त होती है? संवेदनाएं प्राप्त होती है। इसमें क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। मैं आशा करूंगा मेरे भाई कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। आगे समझने का प्रयास करते तो प्रकाश आपका क्लियर है। जैसे मेरे भाई किसकी सहायता? प्रकाश, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, प्रकाश की सहायता से आप देख पा रहे हैं। तो आप समझेंगे मेरे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, परिवर्तित होना, चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। किसका चेंज होना? प्रकाश का चेंज होना। लेकिन कंडीशन क्या बनेगा मेरे भाई? देखिए समझिए कितना गजब का ये कॉन्सेप्ट है प्रकाश का परिवर्तन। आराम से समझेंगे मेरे भाई बहन और समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही शानदार। जैसे कि मेरे भाई एक मैंने ले लिया समतल दर्पण। कैसा दर्पण ले लिया मेरे भाई? समतल दर्पण। एकदम समझेंगे मेरे भाई, रटना नहीं बल्कि समझना, रटना नहीं बल्कि क्या करना मेरे भाई बहन? समझना, रटना नहीं बल्कि क्या करना? समझना। समझेंगे तो एक एक बात क्लियर रहेगा, मैं एक एक बात को एग्जाम में प्रस्तुत कर पाऊंगा। ये मेरे भाई मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिया? समतल दर्पण। क्या लिया? समतल दर्पण। एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु को पता होगा मेरे भाई क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो देखिए क्या कहते हैं मेरे भाई, ये मैंने क्या बना दिया, क्या ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर? समतल दर्पण। क्या ले लिया? समतल दर्पण। क्या ले लिया मेरे भाई? समतल दर्पण। क्या है अपने आप में? समतल दर्पण। ये मेरे भाई कोई भी किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? पता है? आपतित किरण। क्या कहते हैं मेरे भाई? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से किसी समतल दर्पण से टकराती है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। उस किरण को क्या कहते हैं मेरे भाई? आपतित किरण। क्या कहते हैं मेरे भाई? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो आपतित किरण जिस माध्यम में चलकर आया और जिस बिंदु से टकराया, जिस बिंदु से टकराया उस बिंदु को पता क्या कहते हैं मेरे भाई? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि रिपीट कर दूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण समतल सतह से टकराती, जब कोई प्रकाश की किरण समतल सतह से टकराती, उस किरण को एक नाम दिया गया मेरे भाई, रिफ्रैक्टिव रे।
क्या चीज कहा गया मेरे भाई, रिफ्लेक्टिव यानी कि आपतित किरण। क्या चीज मेरे भाई, आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण किसे कहते हैं, वैसा किरण जो कि समतल सतह से टकराती है, यानी समतल सतह से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसका भी क्लियर किया जाएगा मेरे भाई प्रकाश के परावर्तन के लिए, इसे समझ लिया आराम से, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन को भी हम समझेंगे अच्छे तरीके से। तो समझ गए होंगे कि जो प्रकाश की किरण इस समतल सतह से टकराती है उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और आपतित किरण जिस माध्यम में चलकर समतल सतह से टकराए उसी माध्यम में टकरा कर फिर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में टकरा कर फिर वापस लौट जाती है, जिस माध्यम में गई उसी माध्यम में टकरा कर फिर वापस लौट गए। इस लौटी गई किरण को पता क्या कहते हैं मेरे भाई, इस लौटी गई किरण को पता क्या कहते हैं मेरे भाई, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये मेरा कैसा किरण, परावर्तित किरण। कैसा किरण मेरे भाई, वह परावर्तित किरण। कैसा किरण, परावर्तित किरण। तो कहेंगे और समझेंगे, तीन परिभाषा को एकदम इजी वे में याद करेंगे। समतल सतह से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। समतल सतह से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और समतल सतह से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाई है। जिस माध्यम में आपतित किरण सतह से टकराई उसी माध्यम में टकरा कर फिर वापस लौट गई, टकरा कर फिर वापस लौट गए। जिस माध्यम में आई टकराई और टकरा कर फिर वापस लौट गए, तो इस लौटी गई किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और टकरा कर जो वापस लौट गई ना, जो वापस लौट रहा ना मेरे भाई, इस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर आकर टकराई थी आपतित किरण, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और समझेंगे मेरे भाई क्या कहता है, अब जानेंगे अभिलंब के बारे में। इसके बारे में अभिलंब के बाद आपतित किरण एवं आपतन बिंदु। आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतित किरण एवं आपतन बिंदु, कैसा बिंदु मेरे भाई, आपतन बिंदु। आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या कहलाता है, खींचा गया लंब क्या कहलाता है मेरे भाई बहन, क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, उस बिंदु का अभिलंब। एक बार फिर से, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है ना, खींचा गया लंब है ना, अभिलंब। यानी लंब जो है ना मेरे भाई, जो मैं लंब डाला ना, इस लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। इस लंब को क्या कहते हैं मेरे भाई, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। एक बार फिर से मैं चाहूंगा रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए। आपतित किरण एवं आपतन बिंदु, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, अभिलंब कहलाता है। क्लियर है, मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। समझ में आ रहा होगा तब कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना मेरे भाई। आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लेकर के मैं आता रहूँगा। तो अभिलंब आपको समझ में आया होगा। आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब जानेंगे मेरे भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो मेरे भाई आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण, क्या चीज, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, क्या कहता है, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है। क्या शानदार परिभाषा है। आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण एवं आपतन बिंदु, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को मेरे भाई कोण आय से सूचित करते हैं। किसे दिखाते हैं, आय से। आय का मतलब आपतन कोण। और मेरा भाई एक होता है परावर्तन कोण, जिसे हम आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। एक बार फिर से, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। उस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आय से। किससे दिखाते हैं मेरे भाई, आय से। कोई प्रॉब्लम, आगे समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। आप जानेंगे परावर्तन कोण। कैसा कोण, परावर्तन कोण। तो एक होता है आपतन कोण और एक होता है परावर्तन कोण। तो जानेंगे मेरे भाई, आपतित किरण का प्रयोग किया तो आपतन कोण बन गया। तो आपको पता होगा जब हम परावर्तित किरण का यूज करेंगे तो कैसा कोण बन जाएगा, परावर्तन कोण। तो कहेंगे परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है
उस एंगल को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, परावर्तन कोण। उस एंगल को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। उस एंगल को क्या कहते हैं मेरे भाई, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचेगा विलंब से जो कोण बनता है उस कोण का आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचेगा विलंब से जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को कोणाई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को किससे दिखाते हैं मेरे भाई, कोणार्क से दिखाते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा मेरे भाई। एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यदि माइंड में आपका क्लियर है, आपको एकदम समझ में आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रकाश के परिवर्तन को समझने में कोई भी दिक्कत होगा। तो आराम से समझ सकते हैं और माइंड में सेट कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार चाहते हैं आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे भाई। मैंने एक दर्पण लिया, जो किरण टकराया उस किरण को आपतित किरण कहा, जो किरण टकरा कर वापस लौट गया उस किरण को परावर्तित किरण कहा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर जो लंब डाल दिया उस किरण को विलंब कहा। जिस बिंदु से टकरा उसे आपतन बिंदु कहा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर जो लंब डाल के जो कोण बना उसे आपतन कोण कहा। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर लंब डाल के जो कोण बना उसे परावर्तन कोण कहा। कोई दिक्कत वाली बात है मेरे भाई, आगे समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिठा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे क्या होगा। अब हम जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन। अब देखिए आपके माइंड में कैसा सेट होगा प्रकाश। तो मैं चाहूँगा मेरे भाई छोटा सा फिगर बना देते हैं, जो अभी बनाए थे एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। आपके माइंड में अब सेट हो चुका होगा, आपके माइंड में अब सेट हो चुका होगा मेरे भाई। क्या था, समतल दर्पण था, ये क्या था, आपतन बिंदु था। एक छोटा जैसा बना रहे हैं इसलिए कि आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए मेरे भाई। ये क्या था मेरा, अभिलंब। क्या था, अभिलंब। क्या था मेरे भाई, अभिलंब था। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण और ये आपतित किरण। यहाँ तक कि आपको सब पता हो गया। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहेंगे, परावर्तन मतलब लौटना। क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश किसी समतल सतह से, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है, क्या कहता है डेफिनेशन तुम समझेंगे। जब प्रकाश किसी समतल सतह, जब प्रकाश किसी समतल सतह से, किसी समतल दर्पण से टकराता है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या जबरदस्त डेफिनेशन है मेरे भाई। जब प्रकाश किसी समतल सतह से, जैसे प्रकाश है मेरे, मान लीजिए कि समतल सतह है और समतल सतह से कोई प्रकाश की किरण आया, टकरा करके जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, तो इस लौटी हुई घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस लौटी गई घटना को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कह सकते हैं जब प्रकाश के समतल सतह से टकराता है पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ऐसी लौटी गई घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ऐसी लौटी गई घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराया, समतल सतह से क्या हुआ मेरे भाई, टकराया, समतल सतह से क्या हुआ, टकराया और टकरा करके फिर वापस लौट गया, टकरा करके फिर वापस लौट गया, वापस लौट गया, टकरा करके वापस लौट गया। तो इस लौटी गई घटना, इस लौटी गई घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। इस लौटी गई घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। क्या होगा मेरे, जहाँ तक कि सवाल पूछता हमसे, जहाँ तक कि हमसे सवाल पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, मोस्ट वीआईपी प्रश्न है, मोस्ट एकदम क्वेश्चन है मेरे बिहार में। सवाल पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। कुछ आवाज आ रहा होगा मेरे भाई, क्षमा चाहूंगा, घर में काम चल रहा है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। कितने नियम होते हैं मेरे भाई, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के, दो नियम। कितने नियम, दो नियम होते हैं। नंबर वन नियम मेरे भाई कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। 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 नंबर वन नियम मेरे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन, तो जैसा देख सकते हैं मेरे भाई, जितना एंगल का कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल के यहाँ पर कोण बनेगा। माइंड में सेट रखेंगे फिगर, माइंड में सेट रखेंगे मेरे भाई फिगर। माइंड में क्या रखना सेट हमें, फिगर कि आपतन कोण जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल कोण बनेगा परावर्तन। जितना एंगल कोण बनाएगा आपतन कोण, उतने एंगल कोण बनाएगा मेरे भाई परावर्तन कोण। कौन बनाएगा,